और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है और इस बार सवाल आस्था को लेकर उठाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नदिया के राणा घाट में 132 फीट ऊंची दुर्गा मां की मूर्ति बनाई जा रही थी, लेकिन सिर्फ इसलिए उसे रोक दिया गया क्योंकि मूर्ति काफी ऊंची बनाई जा रही थी। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। के बंगाल में आस्था पर बवाल। आस्था कितनी अपार ये तय करेगी सरकार। अपने आराध्य के प्रति आपकी आस्था कितनी गहरी या ऊंची है, क्या इसका कोई मानक आज तक तय हो पाया है? लेकिन ममता दीदी के बंगाल में आस्था की ऊंचाई के नए नियम कर दिए गए। ऐसे नए नियम जो अब तय करेंगे कि भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा उतनी ही होगी जितनी सरकार चाहेगी। जी हां, बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट में कुछ ऐसा हुआ। राणाघाट के कमालपुर अभियान संघ ने इस साल मां दुर्गा की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण करने का फैसला किया। संघ चाहता था कि इस बार मां दुर्गा की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति राणाघाट में बनाई जाए। इसके लिए कई दिनों से तैयारी चल रही है। यही नहीं, हिंदू कारीगरों ने मां की मूर्ति का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन इस मूर्ति की ऊंचाई से न जाने क्यों दीदी की गर्दन में दर्द शुरू हो गया। न जाने क्यों, लेकिन कहा जा रहा है कि इतनी ऊंची मूर्ति का निर्माण नहीं किया जा सकता। मूर्ति के निर्माण को रुकवाने के लिए वहां का शासन और प्रशासन इतना गंभीर है कि वो एक तो नहीं बल्कि कई बार इस इलाके के चक्कर लगा चुका है। पुलिस का गाड़ी आया और पुलिस यहाँ पे काम करना बंद कर दिया और बोला ऊपर से ये बंद करने का आदेश है, क्योंकि ये कोई काम नहीं कर सकते। तो हमारा जो 14 लेबर था यहाँ पे काम कर रहे थे, सब काम बंद कर दिया। उसके बाद पुलिस पिकेटिंग भी लगा दिया हर तरह सब टाइप। अपराध को रोकने के लिए बंगाल पुलिस भले ही मुस्तैद न हो, लेकिन राणाघाट में मूर्ति के निर्माण को रोकने के लिए बीते 2 दिनों से पुलिस बल तैनात है। परसों से आज तक पूरा पुलिस यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि देखिए एक पूजा तो गांव का ही पूजा है। आखिर थक हार कर पूजा आयोजकों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। परसों मैं कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट। तो कल मेरा पिटीशन हुआ हाई कोर्ट में। तो मैं ये भी बात बोल रही हूँ, पिटीशन से पहले अगर एक परमिशन मिल जाए तो कोर्ट क्यों, एक पूजा करने के लिए कोर्ट क्यों? मैं ये सोचा था कोर्ट में जाने का इरादा क्यों होगा। पूजा आयोजक का ये सीधा सा सवाल ममता सरकार के लिए काफी टेढ़ा साबित हो रहा है। सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर हिंदुओं के त्योहारों के लिए ही इतने नियम और कानून क्यों तैयार हो जाते हैं? कभी मूर्ति विसर्जन के लिए रास्ते सरकार तय करती है, तो कभी सरकार ये बताने लगती है कि आप अपने भगवान की मूर्ति को कितना ऊंचा बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही एक अहम खबर की करेंगे। दरअसल लखनऊ में एक तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को कुचला है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शख्स को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल देर रात का यह पूरा मामला है। ठाकुरगंज में कार सवार ने 5 लोगों को रौंद दिया। बेकाबू कार रूमी गेट से लेकर हुसैनाबाद चौकी तक लोगों को रौंदती हुई आगे बढ़ी। रूमी गेट से हुसैनाबाद तक लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में 3 चौकियों को कार चालक ने अपनी रफ ड्राइविंग करते हुए शिकार बनाया और ये वो तस्वीरें हैं लखनऊ की तस्वीर, जहां पर आप देखिए कैसे तेज रफ्तार कार लगातार लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ रही है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ा, जमकर उसकी पिटाई की। आपको यह भी बता दें कि पुलिस को कार के अंदर से शराब की कुछ बोतलें भी मिली हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें। एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है।
कानपुर के महाराजपुर में एनकाउंटर हुआ। गंगा पुल के पास पुलिस से बदमाश की मुठभेड़ हुई। हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया है। फायरिंग करते हुए भाग रहा था आरोपी और इसी दौरान पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के कानपुर से, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। कैसे घायल हुआ बदमाश और उसे कैसे पुलिस टांग कर अपने साथ ले गई, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या के आरोपी था ये और पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, गंगा पुल के पास कानपुर में मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाश के बीच। हत्या के आरोपी को घायल होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात बांग्लादेश की करेंगे। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। ढाका में सड़क पर हजारों हिंदू जो है वो उतर आए। दरअसल जबरन हो रहे जमीन कब्जे को लेकर हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को लेकर जो स्थितियां हैं वो अब पूरे विश्व के सामने हैं और अब इसके खिलाफ बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों हिंदू सड़क पर हाथों में मशाल लेकर अपनी जमीन की रखवाली के लिए उतर आए। दरअसल इनकी जमीनों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और अब इसके खिलाफ हजारों की संख्या में बांग्लादेश के सरजमी पर उतरे ये हिंदू इस बात का संकेत है कि आप कब तक उन पर जुल्म करेंगे, वो इसके खिलाफ आवाज और बुलंद करेंगे। और इधर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक और मामला सामने आया और इस बार यह मामला कौशांबी से सामने आया, जहां एक हिंदू लड़की का पहले ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसे धर्मांतरण के लिए तैयार किया गया, लेकिन कट्टरपंथी हिंदू को धर्म उसका परिवर्तित करता उससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। यूपी में फिर एक लड़की कट्टरपंथियों का बनी शिकार। आरोपी ने लड़की से पहले दोस्ती की, फिर हिंदू लड़की का किया ब्रेन वॉश। चंगुल में फंसी लड़की पर कुरान पढ़ने का बनाया दबाव। और ये सब कुछ हुआ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के कौशांबी में, जहां इजहार नाम के एक युवक ने हिंदू लड़की को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे बुर्का पहनने और कुरान पढ़ने के लिए मजबूर करने लगा। लड़की के पिता को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने आरोपी इजहार के घर वालों से इसकी शिकायत की, लेकिन ना तो इजहार माना और ना ही इजहार के घर वालों ने उसे समझाया